जब जब श्री विदुर जी ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं ये कैसी सर्ग लीला है, तो विदुर जी से मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर, वैसे तो मनुष्य खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है ये सब कहते हैं, लेकिन न कोई खाली हाथ आता है न कोई खाली हाथ जाता है। जो भी आता है अपना कर्म लेकर आता है, अपना प्रारब्ध लेकर आता है, और जब जाता है तो कर्म लेकर जाता है। जो हम करेंगे हमारे साथ जाएगा, जो किया है हमारे साथ आया है। और उन्होंने कहा कर्म के 3 भाग होते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं उसके 3 भाग होते हैं। पहला है क्रियमाण, जो हम कर रहे हैं, जो भी हम रोज कर रहे हैं, इस समय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको क्रियमाण कहते हैं। दूसरा है संचित, जिनका फल अभी नहीं मिला है, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, 10 दिन बाद मिल जाए, 10 साल बाद मिल जाए, जिसका फल अभी रुका हुआ है। और तीसरा प्रारब्ध, जो कर्मों का निचोड़ है, उससे वंचित कोई नहीं रह सकता, सबको भोगना पड़ता है, सबको। एक मेरे पास परिवार आया, बोला साहब ये हमारी बहू है, बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन इसका बच्चा चला गया, 5 साल का बच्चा था, तब से इसने भगवान को देखना ही बंद कर दिया। अब ये भगवान से बैर रखती है कि भगवान ने मेरा बच्चा ले लिया। बस यही अज्ञान है जिसे दूर करना है। भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी को बच्चा दे और किसी से ले। ये ईश्वर का कार्य नहीं है, ये हमारे कर्मों का योग और संयोग है। अगर ऐसा होता तो भगवान को तो मालूम था कि कल अभिमन्यु को ये घेर के मारेंगे। भगवान को मालूम था कल अभिमन्यु को घेर के मारेंगे, ये कल अभिमन्यु मारा जाएगा। तो भगवान जानते थे, चाहते तो बचा लेते, लेकिन जिसकी मृत्यु आई है उस मृत्यु को वो टालता नहीं है, क्योंकि यही इस पृथ्वी लोक का सिद्धांत है। वो प्रकृति में बाधा नहीं बनता, उसने रास्ता अलग कर दिया अपना, बोला मैं रहूंगा तो मुझे बचाना पड़ेगा, युद्ध क्षेत्र बदल दिया अपना। तो जब भगवान वहां अपना पराया नहीं करता तो हम कौन? कभी भी अपनी समस्याओं के लिए, अपने दुख के लिए किसी को कारण मत बनाओ, इनके वजह से हम परेशान हैं। नहीं, शीशे के सामने खड़े होकर कहो। अगर तुम्हें आदत पड़ गई है इनके वजह से हम परेशान हैं, इनके वजह से परेशान है, तो एक छोटा सा काम करो, शीशे के सामने खड़े होकर कहो इनके वजह से परेशान है, तो शीशे में तुम ही दिखाई दोगे। क्योंकि हम किसी के वजह से परेशान नहीं है, हम अपने वजह से परेशान। जो हम भोग रहे हैं वो हमारा है। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। ज्ञानी कभी अपने आप को कर्ता नहीं मानता, जो कर्ता मानता है उसी का कर्म काउंट होता है। मैं कर रहा हूं तो मतलब जो भी कर रहा हूं वो मुझ में काउंट होगा, और हरि कर रहे हैं तो हरि में काउंट होगा, मुझ में नहीं होगा। जब हम अपने कर्म को ये कहें हरि करने वाले हैं, हरि ही कर रहे हैं, और हृदय से सच्चे भाव से अगर हम ये कहेंगे, हमारा कर्म कर्म नहीं रहेगा, अकर्म हो जाएगा। यही मुक्ति का माध्यम है कि जब हम कर्म को अकर्म करते जाएं, एक दिन देखा जाए तो हमने ना कुछ किया ना कुछ दिया, सब गोविंद ने किया। कर्तापने का अभिमान ही व्यक्ति को सबसे समस्या है। जितना फल मिल रहा है कर्तापने के अभिमान से मिला। मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। न जाने कितने आए, न जाने कितने गए, न जाने कितने।